हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वे भूल नहीं जा सकते हैं पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने हमने पहला पार्ट कर चुका था, आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे गोपीनाथ बरदलोई जी के बारे में। तो गोपीनाथ बरदलोई का गांधीवाद का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, गांधीवादी नीति जो है गोपीनाथ बरदलोई के जीवन में कैसे प्रभावित हुआ, उसके बारे में इस पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। तो जो महात्मा गांधी जो है वो सांप्रदायिक एकता में ही जो है राष्ट्र का एकता मानते थे। मतलब हिंदू मुसलमान या फिर जितने धर्म के लोग हैं, अगर एक रहेंगे तभी जो है हम लोग को स्वतंत्रता जो है मिल सकती है। ये गांधी जी का विचार था और इसी विचार को जो है स्वर्गीय गोपीनाथ जी जो है समर्थक थे, इसी के समर्थक थे। तो उनका दृष्टि में जो है सभी जाति धर्म और वर्ग के लोग जो है पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और है। तो स्वर्गीय बरदलोई ने अपने जीवन में जो है देखा कि क्या है, हिंदू और मुसलमानों को लड़वा कर जो है ब्रिटिश क्या कर रही है, मज़े ले रही है, दूध और बतासा पी रही है। मतलब एक तरीके से मज़े ले रही है हिंदू और मुसलमान को मिलाकर, लगवा कर, झगड़ा करवा कर। लेकिन असम में जो था, असम प्रांत में ऐसा कुछ समस्या हिंदू मुसलमान को लेकर कुछ खास समस्या नहीं था तब तक, जब लीगी नेता, इंडियन मुस्लिम लीग, यहाँ पे लीग नेता और कुछ मजहबी विचार के लोग जो है भोली भाली जनता को बहकाना स्टार्ट नहीं कर दिया। जब मुस्लिम लीग के नेताओं ने और कुछ मजहबी विचारधाराओं ने क्या किया, हिंदू मुसलमान के बीच में जो है उन लोगों को बहकाना और उन लोगों को आपस में लगवाना स्टार्ट कर दिया। आसाम पहले से ही जो है आर्थिक और सामाजिक विषमता से जो है जूझ रहा था। हिंदू जिस तरह अवग्रस्त थे, उसी तरह मुसलमान जनता भी जो है अभाव से बेचैन थी। और इसके अलावा जो आदिवासी लोग थे, उनका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो था, मानसिक परिवर्तन जो था, वो अलग अलग था। ठीक है, पहाड़ की जातियाँ जो है वो एकदम असमंजस में थी कि क्या करे क्या नहीं करे। तो बरदलोई जी ने इन सब को जो है सामंजस्य स्थापित हो, इसमें बरदलोई जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद जब राष्ट्र का जो है विधान बन रहा था, राष्ट्र के लिए जो नया नया कानून बन रहा था, तो विधान की जो है बैठक हुई। तो बैठक में बरदलोई जी शामिल थे। तो आसाम का पिछड़ी जातियों के लिए जो है उन्होंने जो है विशेष स्थान सुरक्षित किया संविधान में। ठीक है, किंतु इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में जातिगत भावना जो है वो उत्पन्न हो गया और दिन रात जो है ये परिवर्तन लाना जो था, दिन में रात में, एक दिन में 2 दिन में जो है परिवर्तन लाना, लोगों का मानसिक चेंज करना, ये भी असंभव था। ठीक है, तो उनमें जो है विश्वास लाना जो था सबसे बड़ा मुद्दा था, या सबसे बड़ा एक चैलेंज था गोपीनाथ बरदलोई के लिए, जिससे जो है गोपीनाथ बरदलोई ने खूबी से किया। ठीक है, उसके बाद जो है सिर्फ लोगों को जो है आर्थिक सुविधाएं देकर जो है उनका मानसिक परिवर्तन करना, वो क्या है, असंभव है ना। किसी को अगर हम जो है सिर्फ उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर देंगे और बाकी उसको जो है लोग पिछड़ी जाति के कहेंगे या इस जाति के कहेंगे, तो ये कभी हो नहीं सकता है ना। तो सिर्फ आर्थिक सुविधाएं नहीं, उसको जो है समाज को जो है मुख्य धारा में लाना जो है, ये सबसे बड़ा काम था जिससे जो है बखूबी गोपीनाथ बरदलोई जी ने किया। इसके बाद जो है उनको जो है सभी जाति या धर्म के लोग जो है वो मानते थे, उनको जो है प्रेम करते थे, उनको श्रद्धा से देखते थे, इसलिए वो जो है सभी जातियों में जो थे लोकप्रिय थे। लेकिन बहुत जल्द ही जो है गोपीनाथ बरदलोई जी को जो है ईश्वर की इच्छा ने, ईश्वर इच्छा बिलियासी, मतलब ईश्वर के इच्छा के अनुसार जो है हम लोग खो दिए और असम का चमकता हुआ सूर्य जो है वो जल्द ही अस्त हो गया। इसके बाद जो है गोपीनाथ बरदलोई जो है, हम इतिहास में पढ़ते हैं, गोपीनाथ बरदलोई कभी भी छोटा या बड़ा, निम्न वर्ग, अनपढ़ लोग, ये सब से जो है कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। वो सब के साथ में जो है खाते पीते थे, डोलते फिरते रहते थे। उनको ये भावना कभी नहीं उठा कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है। ठीक है, तो सबसे मिलजुल कर वो रहा करते थे। तो जब भी उनको अवसर मिलता था, वो क्या है, कीड़ा खेलने चले जाते थे, मतलब खेलने वलने चले जाते थे। और असम का पिछड़ी जातियों के लिए वो एकदम सहायक के रूप में और शासक के रूप में उपस्थित थे हमेशा। तो मनुष्य में जो है कभी कभी, मनुष्य का जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब उनको जो है देशभक्ति दिखाना पड़ता है, सेवा दिखाना पड़ता है, अपना परीक्षा देना पड़ता है। ये समय जो है बरदलोई जी के पास भी आया, जब क्या है, आसाम को जो है पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव हुआ।
कि असम को जो है, जो पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में अभी बांग्लादेश है, उस पर मिला दिया जाए। तो ये लीगी नेताओं का साजिश था। तो पूरा देश में हलचल चल रहा था। कुछ नेता जो है वो भी यही चाहते थे कि क्या है, ये जो असम है जो वो क्या है वहाँ चला जाए, पूर्वी पाकिस्तान में मतलब बांग्लादेश में चला जाए, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी और गोपीनाथ बरदले जो है वो हिमालय के तरह खड़े हो गए कि हम जो है असम को जो है कभी भी पूर्वी पाकिस्तान में नहीं मिलने देंगे, और वो उसके लिए जूझे। इसके अनुसार क्या हुआ, बच गए हम लोग जो है भारत में मिलना ही हम लोग ने मुनासिब समझा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में मिलते तो यहाँ के हिंदू लोग जो है अल्पसंख्यक बन जाते और उन्हें जो है तरह तरह की यातनाएं दी जाती। इसके बाद जो है बरदले जी के जीवन का दूसरा पहलू भी जो है उज्जवल है। वो एकदम सांस्कृतिक व्यक्ति थे, साहित्यिक थे और सादा जीवन जो है वो बिताते थे, है ना। तो एकदम सूत की खादी का कपड़ा पहनते थे। जेल में जो है जब वो जेल गए तो उन्होंने जो है हिंदी सीखी। उसके बाद गीता पर महात्मा गांधी का जो विचार था, 2 प्रिंसिपल था गीता पर, उसी को जो है हिंदी में प्रकाशित थी। तो उसे जो है गोपीनाथ बरदले ने असमिया भाषा में अनुवाद किया। वे हमेशा गीता का पाठ करते थे, ठीक है। और इसी के कारण जो है वो राजनीतिक कार्यों में संकोच दिखाने से डरते थे। तो वो गृह उद्योग को, मतलब वोकल, जिसको आजकल बोलते हैं ना वोकल, तो वोकल इंडस्ट्री को जो है, उस इंडस्ट्री का विकास, डेवलपमेंट को वो राष्ट्र का विकास मानते थे। उन्होंने असम का बुनियादी शिक्षा और हिंदी प्रचार का नींव रखा था। उसके बाद वो जो है श्रमिकों के लिए भी बहुत उन्होंने कष्ट किया। वो भारतीय मजदूर सेवक संघ आसाम शाखा, आसाम ब्रांच के जो थे अध्यक्ष भी रहे थे। वो एकदम ईमानदार व्यक्ति थे। पद का कोई उनका लालसा नहीं था, या फिर कभी भी पक्षपात नहीं किए। ये सब जो है उनका जीवन को कभी कलंकित नहीं किया। इसके फलत क्या हुआ, वो कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या है पूरा राजनीति को वो अपने मुट्ठी में कर सके, ठीक है। तो ये विचारधारा जो था उनके पास कभी नहीं था। इसके अलावा जो है वो आत्मनिर्भर व्यक्ति थे। हमेशा जो है रेडी रहते थे कि वो कभी भी इस्तीफा दे दे। तो अपना पद का कभी लालसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन आसाम का जनता जो है उनको जो है कभी जो है इस्तीफा देने नहीं दिया। तो अंत में हम कह सकते हैं जो है महता मतलब लालसा या फिर स्वार्थ जो है वो एक मकड़ी का जाल की तरह है, ठीक है। बारीक तागे अवश्य है, फिर भी दृढ़ है, सुंदर है, शांति विधायक है। ये नश्वर होते हुए भी जो है स्मरणीय है। मतलब वो व्यक्ति जो है, मतलब गोपीनाथ बरदले, वो क्या है, नश्वर होते हुए भी स्मरणीय, हमें हमेशा याद रखने वाले हैं। जब हम इतिहास को पीछे देखते हैं, मुड़कर देखते हैं, तो हमें जो है मालूम चलता है कि एक भूभाग का जो है रेखा जो है सवारा गोपीनाथ बरदले जी ने, मतलब पूर्वोत्तर भारत को संभाला किसने है, गोपीनाथ बरदले जी ने, ठीक है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं जो उनमें बहुत खूबियाँ थी, वे कभी भूले नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।